के मसाला और बाजार में आज हम देख रहे हैं कि काफी लैकलस्टर मूव है। छोटे से दायरे में उठापटक हो रही है और निफ्टी है 15 अंक नीचे 25,450 के आसपास कारोबार कर रहा है। और आज जो दायरा है निफ्टी का 100 अंकों से भी कम का है। 80 से 85 अंकों की रेंज आज निफ्टी की रही है। और पिछले पूरे हफ्ते देखा हमने कि बाजार कंसोलिडेट कर रहा था और आज भी वही ट्रेंड है। यानी कि बाजार के लिए फ्रेश ट्रिगर चाहिए बाजार को यहां से आगे बढ़ने के लिए। और वो ट्रिगर क्या होगा? वो ट्रिगर होगा अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील, जिसको लेकर खबरें आ रही हैं कि वो पूरी हो जाएगी 9 तारीख की डेडलाइन से पहले। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया है। इस बीच ट्रंप का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आज 12 बजे से तमाम देशों को वो टैरिफ लेटर इशू करना शुरू कर देंगे। देखते हैं कि भारत के साथ किस तरह की अरेंजमेंट बनती है। वैसे तमाम एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होगी वो फेजेस में लागू होगी। देखते हैं क्या अरेंजमेंट बनती है। अब 2 दिन का समय रह गया है और 9 जुलाई के बाद जो अगली जो तारीख होगी 10 जुलाई की, वो भी काफी क्रूशियल है क्योंकि उस दिन आएंगे टीसीएस के नतीजे और उसके बाद हम देखेंगे कि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी। तो आज हम बाजार में अगर हम चाल की बात करें तो निफ्टी के मूव्स तो काफी सुस्त हैं, लेकिन कंजम्पशन वाला खेमा आज गर्म है। आज आप देखेंगे कि एचयूएल करीब 3% ऊपर है, टाटा कंज्यूमर में 1.5% की तेजी है। और वायदा के जो शेयर हैं डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, वहां पर बहुत ही शानदार तेजी पर कारोबार हो रहा है। डाबर 4.5% ऊपर है, तो गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो करीब 6% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है और यहां पर अच्छी बाइंग हो रही है। डिफेंस वाले शेयरों में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। आईटी की बात करें तो आईटी में हम देख रहे हैं कि ट्रेड डील से पहले वहां भी थोड़ा सतर्कता बरत रहे हैं ट्रेडर्स, लेकिन रिलायंस से सपोर्ट आज मिल रहा है, लेकिन तेजी 1% से भी कम की है। 0.25% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। 1520 रुपए के ऊपर हम देख रहे हैं कि रिलायंस का शेयर टिका हुआ है। तो आज के सत्र में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए तो हम जानेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि मिड कैप में आज मेगा एक्शन कहां पर हो रहा है। तो पहले 3 तस्वीरें लेकर आएंगे जिसके जरिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि मिड कैप में आज की एक्शन क्या है। इन्फो एज 5% की गिरावट है क्योंकि Q1 में कमजोर बिजनेस अपडेट आए थे इसके चलते इन्फो एज के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। इन्फो एज यानी कि Naukri.com। डिक्सन टेक करीब 2.5% मजबूत है। डिक्सन टेक में हम काफी ज्यादा वोलेटाइल मूव देख रहे हैं। बीएनके सिक्योरिटीज एक ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने कवरेज की शुरुआत की है और लक्ष्य दिया है 18,946 रुपए का और ये शेयर आज मजबूत है। बाजार खुलते ही इस पर डिक्सन टेक पर हमने देखा था कि प्रशांत सावंत की राय आई थी, उन्होंने भी बाय करने को बोला था और शेयर में आज हम शानदार तेजी देख भी रहे हैं। दमदार बिजनेस अपडेट नायका के भी यानी कि एफएसएन ई कॉमर्स के भी आए थे और ये शेयर 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो आज मिड कैप में रिलेटिवली मूड उतना तो ठीक नहीं, लेकिन जहां पर हम देख रहे हैं कि खबरें अच्छी आ रही हैं वहां पर तेजी जरूर देखने को मिल रही है। आज का जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो है 1024 शेयर तेजी वाले हैं और 1660 शेयर इस वक्त आपको गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। मेरे सेट शेयर खान के कुणाल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। क्या व्यू होगा निफ्टी का कुणाल जी? हम तो देख रहे हैं कि रेंज में ही है, मतलब पिछला पूरा हफ्ता कंसोलिडेट किया बाजार ने, शुरुआत इस हफ्ते की भी वैसी हुई है। इंडेक्स में आपके हिसाब से कोई ट्रेड बन रहा है या फिर अभी अवॉइड कर दें? गुड आफ्टरनून एवरीवन। डेफिनेटली अगर इंडेक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का ये फेज है। तो ये कंसोलिडेशन जो हाई लेवल्स पे हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो है 25,600 और जो सपोर्ट है वो है 25,300 का। सो 300 पॉइंट की रेंज है, उसमें निफ्टी फंसा हुआ है। जिस साइड निकलेगा उस साइड ट्रेंडिंग मोमेंटम आएगा। हमारा बायस अभी भी बुलिशनेस पॉजिटिव की तरफ है। एक बार 25,600 निकलता है तो 25,900 26,000 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। सो डिप्स पे खरीदने की सलाह रहेगी। 25,300 आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे। अगर वो ट्रिगर होता है तो फिर एग्जिट कर लीजिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे हमने एक हायर लेवल से अच्छा करेक्शन देखा था। बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो अपना 20 डीएमए है उसको संभाला 56,500 का और वहां से हमने बाउंस देखा। सो वो अभी एक सपोर्ट बन जाता है बैंक निफ्टी के लिए। सो बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ही फंसा हुआ है जहाँ पे 56,500 सपोर्ट है और 57,500 एक रेजिस्टेंस है। सो 1,000 पॉइंट की रेंज है जिसमें बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। अगेन बैंक निफ्टी में भी डिप्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। अगर डिप्स मिले तो उसको यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। 56,400 ये आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे और हाई लेवल्स पे हम वापस 57,200 300 तक के टारगेट देख सकते हैं। सो करंट लेवल्स पे बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं बनता है, डिप्स की यूटिलाइज करिए। निफ्टी पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो करंट लेवल्स पे तो 25,300 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, 25,300 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में। और
25,600 तक के टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। यही 300 पॉइंट के 400 पॉइंट के आसपास की एक रेंज है। तो थोड़ा सा लोअर एंड पे अगर जाए 25,300 के आसपास, मतलब यहां से थोड़ा सा और नीचे जाए 25,300 के आप स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी बैंक को आप अवॉइड कर दीजिए ट्रेड के लिए फिलहाल। कुणाल जी, फिर अगर हम किसी को मान लीजिए शेयर में अगर मौके खोजने हो तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपके कौन से होंगे आज के लिए? आई थिंक दो आइडियाज रहेंगे, एक बाई साइड का रहेगा, एक सेल साइड का रहेगा। जो बाई साइड का आइडिया है वो मेरा है यूटीआई एएमसी। स्टॉक ने कंसोलिडेशन, अपवर्ड कंसोलिडेशन देखा था, उससे ब्रेकआउट देखा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई है, मोमेंटम इंडिकेटर सारे टेक्निकल ने बाय क्रॉस ओवर दे दिया है, तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। 13 के आसपास चल रहा है, 1313। स्टॉप लॉस रखना है 1260 का। टारगेट्स रहेंगे 1380 से लेके 1410 तक के। यूटीआई एएमसी पहला पिक रहेगा जो बाई साइड पे है। सेकंड रहेगा वो सेल साइड पे रहेगा, और वो है कैम्स। कैम्स में हमने देखा है कि हाई लेवल्स पे रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 डीए में, वो भी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर और बढ़ता जाएगा। करंटली 4170 के आसपास चल रहा है, तो आप करंट लेवल्स पे बेच सकते हो। हाई लेवल पे आपको स्टॉप लॉस रखना है वो है 4300 का। टारगेट रहेंगे 4000 से लेके 3900 तक के। ठीक है, कैम्स हो गया और यूटीआई एएमसी हो गया, ये दो शेयर हैं कुणाल जी के रडार पर और यहाँ पर आपके लिए बाइंग के मौके बन रहे हैं। कुणाल जी, आज के बाजार की जो थीम लग रही है, जहां पर हम देख रहे हैं कि हरियाली है, वो है कंजम्पशन वाला शेयर, क्योंकि Q1 के अपडेट अच्छे आए, वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह के फिगर अच्छे आ रहे हैं और दूसरी चीज़ ये है कि मानसून भी अच्छा रहने की उम्मीद है, तो आगे जाकर थोड़ी विजिबिलिटी बन जाती है कंजम्पशन के लिए। कंजम्पशन वाले किसी को कुछ ट्रेड करना हो या फिर पोजिशनल बाइंग करनी हो, आपके हिसाब से कौन से शेयर सही बैठते हैं? क्योंकि HUL, टाटा कंज्यूमर, डाबर, इमामी, गोदरेज कंज्यूमर, सारे के सारे शेयर ही चल रहे हैं। मौके कहां पर अच्छे हैं आपके हिसाब से? आई थिंक कपल ऑफ नेम्स जहाँ पे मैं फोकस करना चाहूंगा। फर्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है आज वॉल्यूम्स के साथ। स्टॉक ऑलरेडी 3% ऊपर है, बट मुझे लगता है यहाँ से भी अपसाइड और बाकी है स्टॉक में। 2500 तक जाने की पोटेंशियल है स्टॉक में। सो कोई डिप मिलता है तो यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। 2350 आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे हिंदुस्तान यूनिलीवर में। जहाँ तक दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार में है वो है डाबर। डाबर में भी हमने आज एक अच्छा खासा वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट देखा हुआ है, और मुझे लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा 540 तक। सो यहाँ पे भी बाय करने की सलाह रहेगी 540 के टारगेट्स के लिए। जो सपोर्ट बन गया है वो है 490 का। ठीक है, 540 के टारगेट होंगे, 490 के सपोर्ट होंगे डाबर के लिए, और HUL को भी खरीदने की सलाह दी है कुणाल जी ने। तो ये दो बढ़िया शेयर जहां पर टेक्निकल फॉर्मेशंस अच्छे दिख रहे हैं और वहां पर मूव अभी यहां से और आगे बढ़ सकती है। ये दो शेयर अपने आप पर रडार पर रख के चलिए। एक और शेयर डायग्नोस्टिक स्पेस से मेट्रोपोलिस के बारे में आपसे व्यू चाहिए कुणाल जी। आज अच्छे लॉन्ग एडिशन हो रहे हैं मेट्रोपोलिस के शेयर में भी। कैसा लग रहा है आपको ये शेयर, ये मेट्रोपोलिस क्या और चल पाएगा यहां से? आई थिंक डेफिनेटली एक रेंज से बाहर निकला है। जो रेजिस्टेंस था 1775 का, वो उसने निकाला है और वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई है। तो ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। जो पोजिशनली मुझे टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो है 1950 तक के। सो 1950 19 तक की जगह है अपसाइड में मेट्रोपोलिस को जाने के लिए। ठीक है, 1950 1960 तक की जगह है मेट्रोपोलिस के लिए। हमने देखा था मेट्रोपोलिस के शेयर ने 1700 रुपए के आसपास थोड़ा सा समय बिताया और उसके बाद जो इसने रफ्तार पकड़ी, हम देख रहे हैं कि 1800 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एक फार्मा में जरा आपसे व्यू जानना चाहेंगे कुणाल जी। हालांकि फार्मा थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड करना। मान लीजिए अगर शॉर्ट टर्म किसी को ट्रेड लेना हो 1-2 दिनों का, तो आपके हिसाब से कहीं मौके बन रहे हैं? हालांकि थोड़ा ट्रेड वाला हैंगओवर होगा फार्मा पर, टैरिफ वाला। आई थिंक डेफिनेटली मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि ट्रम्प ने कहा भी है कि एक स्पेशल बास्केट फार्मा को कंसिडर किया है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी रहेगी। सो मुझे लगता है अवॉइड करें। एक बार क्लियरिटी आ जाती है टैरिफ के रिलेटेड, फिर हम प्रॉब्ली एक डायरेक्शनल व्यू लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, फार्मा आप अवॉइड कर दीजिए, एक बार क्लैरिटी आ जाए उसके बाद ही आपको कोई ट्रेड करना है इस स्पेस में। सरकारी अगर हम शेयरों की बात करें तो BEML एक और
है जहां पर पिछले 2-3 दिन से हम तेजी होते हुए देख रहे हैं। छोटी छोटी तेजी हो रही है, लेकिन ये शेयर फिर से चल रहा है। 4,500 के ऊपर ये फिर से निकला है। हमने तो 5,000 5,500 के आसपास के भाव देखे हैं बीईएमएल में पहले भी, और सॉलिड कंपनी है। थोड़े छोटे साइज की जरूर है, लेकिन अच्छी कंपनी है बीईएमएल। कुणाल जी, क्या व्यू होगा आपका इस पर? ईएमएल भी आप देखोगे तो हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। लार्जर टर्म स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव ही है। जो सपोर्ट बन चुका है वो है 4300 का। जब भी स्टॉक वो लेवल्स पे आता है वहां से हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखा है। सो डिप पे बाय करने वाला स्टॉक है। कोई भी डिप मिले यूटिलाइज करो बाय करने के लिए। 4300 ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए डाउन साइड पे। और हायर लेवल्स पे हम स्टॉक को वापस 5100 तक के लेवल शॉर्ट टर्म बेसिस पे देख सकते हैं। ठीक है, बीईएमएल को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इन्फो एज यानी कि Naukri.com, इसके शेयर में हम देख रहे हैं कि गिरावट है, और गिरावट है करीब 4% के आसपास की। और हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तरों के आसपास ही ये कारोबार कर रहा है। दरअसल जो अपडेट्स इसके आए हैं वो थोड़े से कमज़ोर आए हैं, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में गिरावट आ रही है। इन्फो एज एक दायरे में था, वहाँ पर घूम रहा था, और आज हम थोड़ा क्रैक देख रहे हैं। क्या और अगर गिरावट बढ़नी है इसमें कुणाल जी, शॉर्ट के मौके हैं या फिर अवॉइड कर दें इसको? आई थिंक डेफिनेटली शॉर्ट के मौके हैं। जो भी इंट्राडे बाउंस मिलता है उसको आप यूटिलाइज करें बेचने के लिए स्टॉक को। सो मुझे लगता है 1450 1460 तक शायद एक बाउंस आ सकता है। वो बाउंस एक अपॉर्चुनिटी रहेगी फ्रेश सेल करने के लिए। हाई लेवल्स पे आपको स्टॉप लॉस रखना है 1510 का। और लो लेवल्स पे मैं जो फर्स्ट टारगेट देख सकता हूँ वो है 1360, और उसके नीचे 1300 तक के लेवल्स आ सकते हैं। सो सेल ऑन राइज स्टॉक है, बाउंस मिले तो यूटिलाइज करें सेल करने के लिए। ठीक है, सेल ऑन राइज, उछाल पर बिकवाली की सलाह, और 1300 रुपए तक ये शेयर गिर सकता है। इन्फो एज का करीब 4.25% की गिरावट फिलहाल इस वक्त दिख रही है। आगे कुछ और शेयरों पर जरूर व्यू लेंगे, लेकिन पहले एक ऑप्शन का बढ़िया ट्रेड समझ लेते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। और ऑप्शन का धमाकेदार ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज कौन सा शेयर चुना है आपने? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो आज के ऑप्शन के रिकमेंडेशन में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चुना है। तो यहाँ पर एक अपसाइड के मोमेंटम रेज्यूम होते हुए नजर आ रहे हैं, और आज ही यहाँ पर हमें एक बाउंस बैक मूव देखने को मिल रहा है कि इस स्टॉक ने 200 डीएमए लेवल का सपोर्ट लिया हुआ है, और यहाँ पे बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल फॉर्मेशन भी है। तो अपसाइड के मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमें 660 का कॉल ऑप्शन इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट का बाय करके चलना है। अराउंड ₹20 से 20 रुपए के 22 रुपए के बीच में आता है, तो इसे बाय करके चलना है। इसमें जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो 33 रुपीज के आ रहे हैं, और जो स्टॉप लॉस है वो हमें 15 रुपए का मेंटेन करना है। तो जो ओवरऑल रिस्क बनता हुआ नजर आ रहा है वो 5550 का है, और अगर एक्सपेक्टेड टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो 11,100 के आसपास आ रहा है। इसी प्रूडेंशियल 2.25% ऊपर ये शेयर है, और आपको 660 वाली एट द मनी कॉल खरीदनी है। 20 से 22 रुपए के भाव पर आपको मिलेगी कॉल ये, और इसके लिए टारगेट बनेगा 33 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा 15 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 11,100 रुपए का, अधिकतम नुकसान 5,550 का, यानी कि सीधे सीधे आधा उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है अच्छा इसमें। और आप स्टॉप लॉसेस का थोड़ा खास ख्याल रखिएगा, और ऑप्शंस में एंट्री और एग्जिट को लेकर भी अपने टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज क्या होता है कि फिर वित्तीय अनुशासन नहीं होता तो लोग नुकसान कर बैठते हैं, और सेबी का आंकड़ा भी ये कहता है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए का। तो बड़ा सोचकर समझकर और अपनी ट्रेडिंग को अच्छे से मॉनिटर करके आप एफएनओ में कोई भी काम कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मीकांत जी, ये बेहतरीन सौदा हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिडकैप मसाला में, और मिडकैप मसाला में एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जिसमें प्रोमोटर्स ने काफ़ी ज़्यादा उसमें उथल पुथल करने की कोशिश की, काफ़ी मैनिपुलेशन हुआ। शेयर हमने देखा कि ट्रेडिंग भी सस्पेंड करनी पड़ी, जुर्माने लगे, फिर कुछ ऑफिशियल्स ने सेबी के साथ सेटलमेंट भी किया जुर्माना को भरकर, और अब फिर से इसकी रीलिस्टिंग की तैयारी हो रही है। नाम है ब्राइटकॉम। ये आउटडोर एडवर्टाइजिंग वाली कंपनी है, और हमने देखा था कि ये शेयर कभी 10 रुपए का था, अचानक से भाव बढ़ते बढ़ते लगातार सर्किट लगे, 100 रुपए का भी हुआ, 100 रुपए से ये शेयर गिर के 1 रुपए के आसपास का भी हुआ। बड़ी दिलचस्प कहानी है, और ये पूरी कहानी लेकर इसके लिस्टिंग से लेकर इसमें जो जांच चली सेबी की उससे लेकर, और अब
रीलिस्टिंग को लेकर तमाम आंकड़े लेकर शरद दुबे हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। शरद, ब्राइटकॉम जब चल रहा था तो मुझे अच्छी तरह से याद था क्या रफ्तार थी, और ऐसे जो शेयर है ना छोटे लोगों को बहुत लुभाते हैं और लोग फंसते भी हैं। जरा कहानी बताइए कि ये सब हुआ कैसे था। जी बिल्कुल, ये रिटेल की जो कहानी है ये बहुत मज़ेदार है। आपने सही कहा कि आंकड़े थे, कभी 100, कभी 60, कभी 1। मैं थोड़ा डेट को थोड़ा रिफ्रेम कर देता हूँ कि आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है। ऑफकोर्स 2021 में देखें तो ये 118 का जो है हाई टच किया था, और वही 2018 में बात करें उसे 3 साल पहले स्टॉक सिर्फ ₹1 का था। ऐसे 4 या 5 इंस्टेंसेस हुए हैं अभिषेक। अच्छा, 4 या 5 बार ऐसा हुआ? 4 बार ऐसा हुआ कि एक में गया स्टॉक, फिर गया 50-60, फिर आया है सिंगल डिजिट, फिर आया है। तो ये क्या है कि स्टॉक में हमको दिख रहा है कि क्या जो है मोमेंटम देखने मिल रहा है, और कब इसका जो है विनाश होगा, फिर कब ये शुरू होगा वापस। अब देखिए जो आखिरी प्राइस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता लगेगा अगर आप इन्वेस्टर है ब्राइटकॉम के कहाँ पे फंसे हुए हैं, तो वो ₹10 का शेयर है अभी तक। अब वो किस पे लिस्टिंग आता है, ₹1 पे होता है, ₹100 पे होता है, किसी को पता नहीं है। बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि आप फंसे हैं कि नहीं। बहुत लोग फंसे हैं, लिस्ट बड़ा है, आपने कहा था रिटेल का। और तो इसका पूरा कहानी जो लेखा जो का अभिषेक थोड़ा डिस्कस कर लेते कि क्या हुआ था। हाँ, बताइए हुआ क्या था? नए व्यूअर्स हैं तो ब्राइटकॉम क्या है शायद उन्हें ना पता हो, तो धीरे धीरे हम बताते हैं इवेंट्स क्या थी। सेबी का एक शोकॉज नोटिस आया था और इंटरिम ऑडिट्स 2022 से 2023 में आपको देखने मिले थे। अभिषेक, सितंबर 2021 को फॉरेंसिक जो है ऑडिट का बात हुआ था। उसमें क्या आया था? मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और फंड्स की साइफनिंग। अब जब ये सारे आंकड़े आते हैं तो फिर क्या होता है कि बड़े बड़े अथॉरिटीज़ ऑर्डर पास करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर पास हुआ इंटरिम ऑर्डर का, जहाँ पे प्रमोटर्स पे जो है बड़ा फाइन लगा है, और 1280 करोड़ रुपए का, ये देखिए इतना बड़ा आंकड़ा, 1280 करोड़ इन्फ्लेट किया गया 2 साल में, सिर्फ 2 साल मतलब में बढ़ा चढ़ा के बताया गया। बढ़ा चढ़ा के। और जानते हैं कितना बढ़ाया चढ़ाया है? 34 क्वार्टर में, 31 क्वार्टर में बढ़ाया चढ़ाया गया। आप सोचिए 95% जो इसका शेयर डिस्क्लोजर का हिस्ट्री है वो सब गलत था। तो अब क्या हो रहा है शरद? क्या सारे लोग जो थे वो क्लीन हो गए हैं, या उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे? अब ये तो एक्सचेंजेस को ही पता होगा, जिन्होंने अप्रूवल दे तो दिया है, लेकिन अब रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए क्या रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आप ये देखिए, आप जो डेटा आपने शेयर किया है कि इन्होंने एडमिट तो नहीं किया रॉन्ग डूइंग्स को अपने, नहीं, बस मामला सेटल करने के लिए 35 लाख रुपए दिए, मामला सेटल, और फिर से कंपनी आ रही है। तो क्या गारंटी है कि फिर से वही काम नहीं होंगे? ये बिल्कुल 35 लाख का तो था, और एडिशनल फाइन्स भी आए हैं, 15 करोड़ प्रमोटर्स को भी मिला है। अब ये गारंटी क्या है कि प्रमोटर्स अपने जो है बर्ताव चेंज करने वाले हैं? क्या कंपनी वापस मैनिपुलेशन करेगा? 4 या 5 बार तो हमने चार्ट में ही देख लिया कि कंपनी कैसी है। बट सवाल उठता है कि एक्सचेंजेस ने अप्रूवल कैसे दे दिया, और अगर दे दिया तो फिर क्या होने वाला है शेयर होल्डर्स का, उस पर सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और ऑफकोर्स हम इस पे इन्वेस्टिगेटिव काम करेंगे जैसे ये लिस्ट होता है। अब लिस्टिंग का डेट क्या, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये रहने वाला है आपका 14 जुलाई को, बीएसई में होगा। लेकिन याद रखिए टी ग्रुप जो होता है, टेड टू ट्रेड, सिर्फ वनडे ही ट्रेड होने वाले ग्रुप स्टॉक से, वहीं पे जो है अभी के लिए ट्रेड करेगा। उसके बाद में जैसे लिक्विडिटी आता है वैसे वो जो है खुल जाएगा। ब्राइटकॉम नाम तो है, लेकिन फ्यूचर कोई ब्राइट है नहीं शरद। काफी अंधेरे में रखा गया निवेशकों को और मैनिपुलेट किया गया, मतलब हर लेवल पर, प्रमोटर से लेकर जो उनके ऑडिटर्स हैं या फिर जो उनके सीएफओ हैं, सबका नाम तो आया। अब देखते हैं अब कैसे मंजूरी मिली है, जरा इसके बारे में आप थोड़ा और डिटेल शरद निकालिएगा। और ये भी निकालिएगा कि अगर लिस्टिंग होती भी है तो जो पुराने जो फंसे हुए लोग हैं उनका क्या होगा? क्या उनके शेयर्स एज इट इज रहेंगे और उसी प्राइस पर आएंगे? जहां तक बाय डेफिनेशन पता है कि वो फ्रीज किए हुए हैं, ना वो बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। लेकिन क्या वैल्यू डिस्कवरी आती है, क्या उनकी कॉस्टिंग प्राइस रहती है, उस पर सवाल अभिषेक जरूर रहेगा। और मुझे लग रहा है कि निराशा जो है इनिशियली होने वाला है। ठीक है, आगे इस पर और थोड़ा सा हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। लेकिन चलिए एक और काम करते हैं। ये तो वो है कि जहां पर आपको धोखा हुआ है, मौका कहां पर आपको मिलेगा मिड कैप में, ये जानेंगे मिड कैप के महारथी सेगमेंट में। जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए सर, कुछ नगीने मिड कैप स्पेस के जहां पर आपको भरोसा है और जहां पर प्रमोटर अच्छे हैं और वैल्यूएशन सस्ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो विकल्प के रूप में जो मिड कैप छोटे से मझौली कंपनी का चयन किया है, उससे पहले अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना। ये जो भी राय हम आपके समक्ष रख रहे हैं, ये हमारे रिसर्च टीम की राय है। यहाँ पर हमारी कंपनी जियोजित का या मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
लेकिन इसी प्रकार से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। निर्माण क्षेत्र, निर्माण कार्य क्षेत्र अभिषेक भाई काफी पसंद है हमें, इसमें कई सारी हमारी खरीदारी की राय है। एक कंपनी जिसका चयन किया आज हमने, जिसकी ऑर्डर बुक काफी सक्षम और मजबूत है, और आने वाले भविष्य में जिस राज्य से ये कंपनी आती है उसमें तीव्र गति से निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा और नया निर्माण कार्य खड़ा होगा। एनसीसी लिमिटेड, पहले इसका नाम हुआ करता था नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अब इसका नाम है एनसीसी लिमिटेड। लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है और 277 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है, लेकिन ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर। ठीक है, साल भर के लिए देखा जाए तो 277 के टारगेट, हमने ये लेवल पहले देखे भी हैं एनसीसी में। आपको अभी सस्ते वैल्यूएशन पर ये शेयर मिल रहा है, 222 रुपए का भाव है, तो इजीली अचीव हो जाना चाहिए, कोई ज़्यादा खास नहीं है, डिसेंट से टारगेट है और बढ़िया कंपनी निश्चित तौर पर एनसीसी लिमिटेड। गौरांग सर की तरफ से, गौरांग सर बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्टॉक हमारे दर्शकों को बताने के लिए मिड कैप बास्केट में। चलिए, शो को यहाँ पर समेटने का समय हो गया है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शंस। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।